दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव में प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पाए जाते हैं लेकिन कुछ सीमित समय के लिए? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद भी होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि फायदेमंद बैक्टीरिया भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या है इन बैक्टीरियाओं का खेल, समझेंगे इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं और क्या क्या उनके फायदे हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मानव जीवन में इन बैक्टीरियाओं का क्या रोल होता है। बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद सिद्दीकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल विथआउट टू स्टडी पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं और क्या रोल है इन बैक्टीरियाओं का, तो मैं आपको बता दूं ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं इनका जो अध्ययन हम करते हैं उसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। और इस नॉर्मल फ्लोरा को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर बात करें कि ये नॉर्मल फ्लोरा क्या है और क्यों प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल जो फ्लोरा होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इस नॉर्मल फ्लोरा में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, यानी हमारी बॉडी में उपस्थित तो हैं लेकिन किसी भी प्रकार की हानि को नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्प करते हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। समझेंगे इस वीडियो में। नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन अगर बात करें कि उसकी लोकेशन क्या है तो मैं आपको बता दूं ह्यूमन बॉडी की स्किन पे पाया जाता है, यानी त्वचा पर पाया जाता है। और जो नेजल कैविटी होती है वहां भी ये प्रेजेंट रहता है। और इंटेस्टाइन होती है यानी जो आंतें होती हैं वहां भी प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ जो थ्रोट रीजन्स होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। और ये माउथ कैविटी में भी प्रेजेंट रहता है। और ये यूरेथ्रा मीटस का जो अपर सरफेस होती है वहां भी प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ ये जो वजाइना में भी प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ। जितने भी मैंने आप लोगों को नॉर्मल फ्लोरा के लोकेशंस बताए हैं यहाँ पर हमारे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो फायदेमंद होते हैं, एक तरीके से रक्षा का काम करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं, जो भी उनके वर्क हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए ह्यूमन बॉडी के कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं अगर वहां पर किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरिया हो, भले से ही ये फायदेमंद बैक्टीरिया क्यों ना हो, जैसे कि अगर लैक्टोबैसिलस की हम बात कर लें तो वो भी अगर हमारे हार्ट तक यानी कि हृदय तक पहुंच जाता है तो एंडोकार्डाइटिस जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स हैं जहां पर अगर ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक बड़ी बीमारी को पैदा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारा मानव हृदय, मानव फेफड़े, साथ ही साथ मूत्राशय और रक्त और मस्तिष्क, ये कुछ लोकेशंस ऐसे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो एक बड़ी बीमारी को रूप दे सकते हैं। मैं आप लोगों को ह्यूमन बॉडी में हेल्पफुल बैक्टीरिया बताने से पहले एक और खास बात बता देना चाहता हूँ। ये जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट जितने भी हैं, ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन कभी कभी नॉर्मल फ्लोरा जो है कि अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस कंडीशंस में ये बीमारी को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें ये समझिए, अगर कोई पर्सन है और उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई और उसकी स्किन्स के ऊपर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइस, तो वो जो बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। उस कंडीशंस में क्या होता है, इचिंग होने लगती है और धीरे धीरे वो इचिंग जो है कि उस एरिया के जो टिश्यूज होते हैं
वो काले पड़ जाते हैं। तो ये जो कुछ कंडीशंस होती हैं, और दूसरी कंडीशंस इसमें ये होती हैं, अगर कोई भी व्यक्ति लगातार एंटीबायोटिक का सेवन कर रहा है, चाहे किसी भी बीमारी हो, चाहे ओवरडोज हो, लगातार जो एंटीबायोटिक्स का सेवन किया जाता है, उससे भी जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उस कंडीशंस में ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल, वही नुकसानदायक हो जाते हैं, वही किसी बीमारी को कॉज कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिनकी मान लीजिए कोई एक फिक्स लोकेशन से, और वो अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचते हैं, तब भी ये हार्मफुल हो सकते हैं। यानी मैंने आपको कुछ इसकी लोकेशंस बताई, जैसे कि मान मान लीजिए इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, जो हमारी नेजल कैविटी में गोबलेट सेल्स होती हैं उसके आसपास पाया जाता है, और ये अपनी लोकेशन से मान लीजिए दूसरी लोकेशन पे हमारी बॉडी में पहुंचता है, तो भी ये किसी न किसी बीमारी को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो नॉर्मल फ्लोरा में पाए जाते हैं, और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, और किस किस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन की, यानी कि त्वचा की। इसके ऊपर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइस। ये जो बैक्टीरिया होता है, हमारी जो त्वचा होती है, ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है, उसको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी की जो स्किन यानी त्वचा होती है, उस पर कोई भी बाहरी पैथोजेंस आता है तो उसको कॉलोनी नहीं बनाने देता है और उसको पनपने नहीं देता है। ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि इसके टाइप की, तो ये एक रेसिडेंट फ्लोरा के अंतर्गत आता है। अगर बात करें माउथ कैविटी की, तो वहां पर जो है कि स्टेफाइलोकोकस ब्रीडांस जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। और वहीं अगर बात करें इसका फंक्शंस क्या है, तो इसका जो फंक्शंस होता है वो होता है फूड सब्सटेंस के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसमें ये सहायक होता है, और साथ ही साथ ये एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। और वहीं अगर बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो इसका जो प्रकार होता है वो होता है रेसिडेंट फ्लोरा के अंतर्गत ये आता है। और वहीं अगर बात करें इंटेस्टाइन की, यानी कि आंतों की, तो वहां पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, और इनका जो काम होता है वो होता है विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। और अगर बात करें ये किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये रेसिडेंट फ्लोरा के अंतर्गत होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को नॉर्मल फ्लोरा के सभी बैक्टीरियाओं पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। मैं आप लोगों को नॉर्मल फ्लोरा के जितने भी बैक्टीरियाज हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनके टाइप्स हैं, उन सभी पे फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा बैक्टीरिया कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, क्या उसका फंक्शंस होता है, कौन सा उसका टाइप होता है। ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।